एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दे दी है। अब 10+2 का फॉर्मेट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब ये 5+3+3+4 के आधार पे होगा। पहला हमारा होगा फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में स्कूल में इनको शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें एक्टिविटी पर आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट 5 ईयर के बाद हमारा नेक्स्ट 3 ईयर का आता है, तो ये होगा प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को जैसे विज्ञान और मैथ हो गया, आर्ट हो गया, सामाजिक विषय आदि सब्जेक्ट्स को अच्छे से इन लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। थर्ड हो जाएगा मेरा मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन क्लासेस में सब्जेक्ट पर आधारित होगा। ठीक है। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स करवाए जाएंगे। ठीक है। इसमें 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें विषयों का बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, डीपली पढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक और बहुत अच्छा हो गया, जिसमें अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट्स है, अगर वो साइंस लेना चाहता है या कोई अन्य सब्जेक्ट लेना चाहे तो आराम से चूज़ कर सकता है। इस पे अभी पॉलिसी यानी बाकी है। ठीक है। अब नई शिक्षा नीति के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसका नेतृत्व कस्तूरी रंगन ने किया। इनके अनुसार 6ठी क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट जो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है, या जैसे बोल सकते हैं ड्राइंग में, तो वो स्थानीय रूप में जैसे आसपास में किसी जैसे कोई पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है, तो आसपास अपने किसी भी पेंटर के पास जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। या ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड है ना इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। स्कूल में बच्चों को नौकरी की ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है। अब 12th क्लास की एक्चुअली बोर्ड की परीक्षाओं का जो प्रेशर होता था, उसे लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे बोल सकते हैं एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। ठीक है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि ऑल बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले समय में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक सेमेस्टर हो सकते हैं, मॉडुलस बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास की भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे। 6ठी क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग की भी शिक्षा दी जाएगी। बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। ये 3 स्टेज में चेक किया जाएगा। एक छात्र स्वयं अपने परफॉर्मेंस बताएगा, दूसरे उसके स्टूडेंट ग्रुप से लिया जाएगा, तीसरा टीचर्स। इनका रिपोर्ट कार्ड एक प्रोफाइल की तरह होगा। ठीक है। शिक्षा पर जीडीपी 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। अगर आगे हो सकता है तो 8वीं तक इसको कर दिया जाएगा। अब इंग्लिश अनिवार्य नहीं रहेगा, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में आर्ट, कैरियर और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें स्कूली स्तर और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प रूप में अनिवार्य होगा। स्टूडेंट को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 6th से 8th ग्रेड के समय भारत
की भाषाओं पर आनंददायक परियोजनाएं गतिविधियों में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई हो जाएगा, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगाली, रूसी भाषाओं के माध्यमिक स्तर पर पेश किए जाएंगे। इसमें NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ स्टूडेंट्स को मुख्य धारा में फिर से लाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उच्च शिक्षा के तहत स्टूडेंट अगर कॉलेज की पढ़ाई 1 साल करके छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल की पढ़ाई पूरा करके छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा, अगर 3 साल अगर वो पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर डिग्री, और अब जो आगे की जो भी ग्रेजुएशन लेवल होगी वो 4 साल की होगी। तो अगर वो 4 साल पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। इसके तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसके तहत एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे और इनके क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। जब हम फाइनल कोर्स कोई कंप्लीट कर लेंगे तो इनका क्रेडिट पूरा रिजल्ट में जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।